नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो 12th एग्री बायोलॉजी की क्लास रहने वाली है। यहाँ पर एग्री प्रो के प्लेटफॉर्म पे 12th क्लास 11 12 को पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्रीकल्चर की क्लासेस शुरू हो चुकी है, सर पढ़ा ही रहे हैं। उसके साथ आज से बायोलॉजी की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो लगातार बने रहिएगा। जेट में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो भी साथ में देखते जाएंगे, और 12th में आपके पेपर में कैसे सवाल बनेंगे उनको भी देखते जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, वहां से शुरू करते हैं। आगे वाले दो जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स के हैं, वो आप जेनेटिक्स सॉरी प्लांट इंजीनियरिंग के हैं, तो वो भी पढ़ाएंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट की। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। पहले कीट क्या होता है, कीट विज्ञान क्या होता है, उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपके नोट्स मिलेंगे प्रॉपर हिंदी इंग्लिश के साथ। कीट या कीट विज्ञान, ठीक है, जिसको एंटोमोलॉजी भी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी। अगर एंटोमोलॉजी की बात करें, इस शब्द की बात करें, तो ये शब्द है ना, दो टुकड़ों में बांट के बना हुआ है। इस शब्द को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है ना। ये सब दो टुकड़े क्या क्या होंगे, एक तो एंटोमोन, एंटोमोन, और एक होगा लॉजी। आपका लॉजी, एंटोमोन का मतलब जो होता है वो आपके होता है कीट। क्या होता है? कीट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी देखना आपकी क्या डेफिनेशन बन सकती है कि कीट का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो शब्द है वो आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ये आपकी किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जेट बढ़ाया गया आपको। ठीक है, थोड़ा सा याद रखो। तो अपन की डेफिनेशन क्या बनेगी कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी की? अब रटना नहीं है, सीधा डायरेक्ट देखो, माइंड में बिठाना है। एंटोम का मतलब कीट होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। तो थोड़ा सा याद रखना एक शब्द आपको कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे कीट विज्ञान कहते हैं। कीट विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी बात है। एंटोमोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, एंटोम, एंटोम मतलब कीट, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करें कीट विज्ञान के जनक की बात करें ना, कीट विज्ञान का क्या है, जनक। जनक की बात करें तो इसका जो जनक है वो है आपके विलियम कीवी, है ना, विलियम कीवी। ठीक है, ये याद रखना आपको जनक। ये किताब में नहीं दे रखा है, अकॉर्डिंग टू जेट बता रहा हूं मैं ये आपको, ये वाला पोर्शन और ये वाला भी पोर्शन। अगर आपको एक नंबर की डेफिनेशन पूछता है ना आपके 12th के अंदर, तो आप ये कीट विज्ञान की जो परिभाषा है ये एक लाइन की और ये बना दो, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, तो काम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कीट की थोड़ी सी। जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो संघ होता है, संघ की बात करें, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो होता है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ठीक है। और इनके वर्ग की बात करें, वर्ग, वो होता है आपके इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग के होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी होगी आपको कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी की। ठीक है, कि भाई कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, एंटो, एंटोम
एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब एंटोम प्लस लॉजी होता है, ठीक है। एंटोम का मतलब कीट होता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको कीट विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसकी जनक की बात करें तो विलियम कीवी हो गया। और कीट जो होते हैं वो कौन से संघ में आते हैं, वो ऑर्थोपोडा संघ में। और वर्ग कौन सा होता है, इंसेक्टा वर्ग होता है। ये हुआ आपका आगे वाला इसका इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा कीटों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये तो बाद में देखना ही अपन को। थोड़ा कीटों के शरीर के बारे में थोड़ा सा सामान्य लक्षण की बात करें, ठीक है। तो बात करें तो पहले कीट कैसे होते हैं, उनका जो आकार होता है ना, कीटों का आकार वो कैसा होता है, आपके बेलनाकार होता है। कैसे होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है। कीटों का शरीर होता है वो 3 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। 3 भागों में, 3 भाग कौन कौन से, सिर हो गए आपके, ठीक है, इसके अलावा वक्ष हो गया और उदर हो गया। सिर की बात करें, ठीक है, वापस इस आगे बताते हैं। 20 खंडों में भी बटा होता है। खंड कितने होते हैं कीटों के, 20 खंड होते हैं टोटल, ठीक है। जिसके 6 तो सिर के होते हैं, वक्ष के 3 होते हैं और उदर के 11 होते हैं। बाकी एक महिला के थोड़े चेंज होते हैं, बाकी सभी कीट के ही होते हैं जनरली बात करें तो। फिर बात करें श्वास की, श्वास की बात करें तो श्वास सबसे नलिकाओं द्वारा, श्वसन नलिकाओं द्वारा। फिर आगे बात करें लिंग की बात करें तो सामान्यतः सारे कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब नर और मादा अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। और आगे बात करते हैं इनकी जो त्वचा होती है, बाहर या आवरण, वो किससे बना होता है, वो आपके काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। फिर इसकी बात करें और क्या रह गया है, आकार बात, हाँ, एक उत्सर्जन अंग की बात करें, यहां लिखता हूं मैं, अंग की बात करें तो उसको होता है मेल पिगी, पिगी अंग होता है, ठीक है। और गुहा की बात करें, शरीर में जो गुहा होती है वो कौन सी होती है, रुधिर गुहा होती है, ठीक है। इनके शरीर के अंदर है ना हड्डियां नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं होती। ये आपके हुआ कीट का पूरा जो भी है सामान्य लक्षण या उसके शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो गई है ना। छोटे छोटे पॉइंट है। सामान्य लक्षण, आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, 3 भागों में बांटा गया, सिर, वक्ष और उदर। सिर के कितने खंड होते हैं, 6, वक्ष के 3, उदर के 11, टोटल 20 खंड हो गए। श्वास, श्वास नलिका द्वारा। लिंग सामान्यतः एक लिंगी होता है, नर और मादा अलग अलग होता है। त्वचा की बात करें तो बाह्य आवरण काइटिन का बना होता है, हड्डियां नहीं होती। उत्सर्जन अंग की बात करें तो मेल पीगी अंग होता है और रुधिर गुहा होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कीट के बारे में पूरा, उनके शरीर के लक्षण के बारे में। तो यहाँ से कीट विज्ञान पूरा का पूरा आपको कंफर्म हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। फिर ये हो गया आपके सामान्य लक्षण, ठीक है। अब इन्हीं को वापस अपन नोट्स के अंदर देखते हैं। कीट विज्ञान के अंदर पीपीटी के अंदर देखते हैं अपन कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। नोट्स जो आपके हैं वो दोनों भाषा में, ठीक है। नोट्स आपके बाइलिंगुअल है, ठीक है, दोनों ही भाषा में रहने वाले हैं। फिर बात करें कीट ऑर्थोपोडा संघ के होते हैं, मैंने बताया इससे पहले। और वर्ग कौन सा रहेगा इसका, साथ साथ याद करते रहना, इंसेक्टा वर्ग रहेंगे। ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के कीट को रखा गया है, ठीक है। शरीर की बात करें तो शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, सिर हो गए, वक्ष हो गया और उदर हो गया, ठीक है। सिर को वापस देखो 6 खंडों के अंदर बांटा गया,
वक्ष की बात करें तो 3 खंडों के अंदर, और 11 खंड के अंदर आपका क्या है, उदर है। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जो कीट का है वो सिर वाला भाग है, फिर यहाँ से और यहाँ तक के बीच में वक्ष वाला, और लास्ट वाला जो भाग है पीछे वाला एब्डोमेन या उदर जिसको कह सकते हैं। 3 भागों में कीटों का शरीर होता है और खंड टोटल 20 होते हैं। अब एक एक भाग की बात करेंगे। पहला भाग जो कौन सा है, सिर है ना, टोटल 6 खंडों के अंदर बटा हुआ होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इस पे एक जोड़ी तो एंटीना पाई जाएगी आपकी, क्या पाया जाएगा, एंटीना पाया जाएगा। फिर आंखें पाई जाएगी, संयुक्त यानी कंपाउंड 2 आंखें पाई जाएगी, और तीसरा क्या होगा, मुखांग। यानी सिर के अंदर अपन को 3 चीजें याद रखनी है। एक तो पहला 6 खंड होता है, ये तो याद रखना ही रखना है, और इसके ऊपर क्या क्या पाए जाते हैं कि एक जोड़ी एंटीना होंगे, आंखें होंगी, कंपाउंड आइज, और मुखांग यानी माउथ पार्ट पाए जाएंगे। ये हो गया आपका सिर वाला भाग। फिर आगे बात करें सेकंड, वो होता है वक्ष। ठीक है, वक्ष के ऊपर बात करें तो ये 3 जोड़ी होते हैं, सॉरी, वक्ष जो होता है वो आपके होता है 3 खंड के अंदर बटा हुआ होता है। ठीक है, ये यहां से लगा के यहां तक जो आपका दिख रहा है वो आपका वक्ष है। इसके ऊपर क्या क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पे एक तो टांगे पाई जाएगी, 6 पैर पाए जाएंगे, मतलब 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। फिर पंख पाए जाएंगे 2 जोड़ी। पंख एक ये रहा, एक इसके पीछे, ये 3D नहीं है, एक इसके पीछे है ना, पंख देखने को मिलेंगे। ये इमेज 3D नहीं है, आपको पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो 3 जोड़ी क्या पाए जाएंगे, पैर पाए जाएंगे, और 2 जोड़ी क्या पाए जाएंगे, पंख। और ये पंख जो होंगे वो तीसरे खंड में होंगे। कौन से खंड में होंगे, तीसरे खंड के अंदर होंगे। बस ये याद रखना है यहाँ पे। बाकी श्वास नलिकाओं द्वारा लिया जाता है, ये पहले बात हो चुकी है अपनी। आगे बात करें शरीर गुहा की, रुधिर गुहा होती है, ये भी बता दिया। बाह्य कंकाल की बात करें तो किससे बना होता है भाई, काइटिन का बना होता है। मैंने बताया था पहले, काइटिन का बना होता है, और शरीर के अंदर क्या नहीं होती, हड्डियां नहीं पाई जाती। जो ये बाह्य शरीर है ये काइटिन का बना होता है, और इसके कंकाल में हड्डियां नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाया जाता, हड्डियां नहीं पाई जाती, याद रखना इसको। उत्सर्जन अंग की बात करें तो मेल पीगी, ये बता दिया मैंने। ठीक है, कीट कैसे होते हैं, जनरली एक लिंगी होते हैं, यानी मादा और नर अलग अलग पाए जाएंगे। मादा और नर क्या होंगे, अलग अलग। अधिकांश कीट क्या करते हैं, अंडज होते हैं। अंडज का मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्ट बच्चे नहीं देते, अंडे देते हैं। ठीक है, ये यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। यहाँ तक जो आपको पीपीटी में दिख रहा है वो अपनी इस स्लाइड में आ गया और इस स्लाइड में आ गया। तो दोनों स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ तक तो करवा दिया। अब आगे नया देखो, क्या कायांतरण है ना, मेटामॉर्फोसिस। अब ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो कीट होते हैं, भ्रूण के बाद, भ्रूण का विकास हो गया उसके बाद उनके शरीर के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, उसके आकार के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। समझना इस बात को कि भ्रूण विकास के बाद कीटों के शरीर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, कायांतरण कहेंगे। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये सिर्फ 2 प्रकार का होता है। कीटों के अंदर दोनों प्रकार पाए जाते हैं, 2 प्रकार का होता है, और कीटों के अंदर दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो होता है आपके पूर्ण कायांतरण, है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और दूसरा होता है आपके अपूर्ण कायांतरण। एक तो हो गया आपके पूर्ण कायांतरण, दूसरा हो गया अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण के अंदर आपकी 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। अपूर्ण कायांतरण के अंदर आपकी 3 स्टेज होती है। पहला फर्क दोनों के अंदर, और मेजर फर्क ही है, सबसे बड़ा जो फर्क देखने को मिलता है, पूर्ण कायांतरण के अंदर 4 स्टेज, अपूर्ण कायांतरण के अंदर 3 स्टेज होती है। बस ये ध्यान रखना आपको। अब देखो पूर्ण कायांतरण के अंदर 4 स्टेज कौन कौन सी, पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, और चौथा है आपके वैक्स। ठीक है, चौथा कौन सा है, वैक्स। तो पूर्ण कायांतरण के अंदर 4 स्टेज है आपके, पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा प्यूपा, और चौथा है आपके वैक्स। अपूर्ण कायांतरण की बात करें तो अंडा आपके सबसे पहले, फिर हो गया अभ्रक जिसको निम्फ बोलते हैं, फिर वैक्स। ठीक है, फिर वैक्स। इसके अंदर 3 अवस्था होती है, प्यूपा इसके अंदर नहीं होता। प्यूपा और लार्वा उसके अंदर अनुपस्थित रहते हैं, और एक स्टेज नहीं आती है
वो आती है अभ्रक। कौन सी आती है? अभ्रक। तो ये याद रखना आपको कि पूर्ण कायांतन और अपूर्ण कायांतन दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर 3 स्टेज पाई जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्ण कायांतन अपूर्ण कायांतन। आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सिर्फ स्टेज का फर्क होता है ना। 3 स्टेज होती है अपूर्ण कायांतन में, और पूर्ण कायांतन में आपके 4 स्टेज होती है। ये याद रखे। ये वापस हुई, बस इसके एग्जाम्पल याद रखना आपको। इसका तितली होता है, तितली होता है, मच्छर होता है, मक्खी होता है, और एक भृंग होता है। ठीक है, फिर अपूर्ण कायांतन की बात करें तो आपके टिड्डा, तिलचट्टा और दीमक। ये आपके 3 एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल याद रखना। वापस 3 अवस्था होती है अपूर्ण कायांतन के अंदर, और पूर्ण कायांतन के अंदर आपके 4 अवस्था होती है। ये याद रखना आपको। फिर अब आगे जो कीटों को है अलग अलग अंगों में अलग अलग भागों में क्लासिफिकेशन किया है। तो उनके 4 प्रकार है। कौन से प्रकार है? 4 भागों में बांटा गया है या 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऋतु के आधार पर, दूसरा है फसलों के आधार पर, और तीसरा है आर्थिक आधार पर, और चौथा है आपके वैज्ञानिक आधार पर। इनके आधार पर कीटों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। तो पहला शुरू करते हैं आपके ऋतु के आधार पर। ऋतु 2 प्रकार की होती है, आपको पता है। एक तो खरीफ की ऋतु, और मेनली 2 प्रकार की, एक रबी की, खरीफ की ऋतु और रबी की ऋतु। खरीफ की ऋतु के अंदर आपकी बात करें तो सीधा एग्जांपल पूछेगा आपसे, है ना। खरीफ की ऋतु के कीट लिखिए, तो आपको कातरा हो गया, खरीफ का टिड्डा हो गया, सफेद लट हो गई, और सैन्य कीट। ये चारों किसके हैं? और भी एग्जाम्पल है, लेकिन 4 याद रखने आपको। कातरा, खरीफ का टिड्डा, सफेद लट और सैन्य कीट, ये किसके हैं? खरीफ की फसलों के कीट। रबी की बात करें तो गेहूं का गुलाबी छिद्रक, सरसों का मोइला, चने की फली छेदक। गेहूं का गुलाबी छिद्रक, सरसों का मोइला, चने की फली छेदक, ये आपके किसको है? रबी के कीट है। आपके किसके कीट है? ये रबी के कीट है। तो इनके एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल को याद रखना। गेहूं का गुलाबी छिद्रक, अब इसलिए गेहूं का नाम डाला है ताकि आपको याद रहे गेहूं रबी का है। तो रबी का कीट है गुलाबी छिद्रक, यानी तने के अंदर छेद करके रहता है। सरसों को मोइला, छोटे छोटे एफिड देखने को मिलते हैं ना, कटाई के वक्त बहुत उगते हैं। फिर चने की फली छेदक, यानी फली के अंदर छेद करके रहने वाला कीट। आगे बात करते हैं। अब है फसलों के आधार पर। दूसरा आधार कौन सा है आपके? फसलों के आधार पर। अलग अलग फसलों के अलग अलग कीट होते हैं। बात करेंगे धान्य फसल सीरियल, यानी जितने भी अन्न है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, उसके अंदर कीट लगने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। तो एक लगता है जनरली कातरा, सफेद लट हो गई जो जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, दीमक भी, और एक प्रोर मक्खी जिसको सूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट फ्लाई। ठीक है, सूट फ्लाई बोलते हैं। और तना छेदक, जो तने के अंदर छेद करके रखता है। फिर दलहन की बात करें, दाल वाली जितनी भी फसल है आपके, चना, मूंग, है ना, मोट, उसके अंदर एक चने का फली छेदक अभी आया था रबी के अंदर, जो काम करता है। एक कटुआ लट हो गई जिसको कटवर्म बोलते हैं। पंट सुरंग यानी लिप माइनर। लिप माइनर है ना, आप पत्तियों को देखोगे तो उसके ऊपर एक हल्की व्हाइट कलर की संरचना पाई जाएगी, पत्तियों के अंदर अंदर चलता है, उसको बोलते हैं लिप माइनर। और होता है कि पिचकी स्लब, स्लब यानी मोट। फिर तिलहनी फसलों के कीट की बात करें, जो ऑयल क्रॉप जो होती है जिनसे तेल निकाला जाता है, तो उसके एक सरसों का मोइला आ गया आपके, ये रबी फसल में भी आया था। तिल का संपूर्ण भेदक यानी कैप्सूल बोरर, तिल का जो फल होता है ना, तिल जिसके अंदर दाने होते हैं वो छोटा सा, उसको कैप्सूल बोलते हैं, है ना। उसको कैप्सूल के अंदर जो कीट रहता है उसको बोलते हैं कैप्सूल बोरर, याद आएगा। फिर मूंगफली का पर्णसूरक यानी लिप माइनर। मूंगफली का कौन सा? लिप माइनर। ये देखो हल्की हल्की ऐसे व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इसके पत्तियों के अंदर अंदर चलता है। आगे वाली सब्जियों के अंदर जो कीट लगते हैं उनकी बात करें तो मटर हो गया, मटर के अंदर आपके पर्णसूरक, वापस वही
लिप माइनर, ठीक है। फिर हो गया डायमंड ब्लैक मॉथ, ये तितली हो गई एक, ठीक है। फिर शुभ्रंग हो गया, सफेद मक्खी हो गई, और बैंगन का तना छेदक या फल छेदक। बैंगन के अंदर एक कीट लगता है जो तने को भी छेद करता है, नुकसान करता है, और फल को भी नुकसान करता है। फल की बात करें, आम का फुदका, खाने वाले कीट जितने भी है, ठीक है, और नींबू की तितली, इनको याद रखना है। फिर भंडारण की बात करें तो खपरा बीटल हो गया सबसे प्रमुख, दालों का गुण हो गया जिसको गण कहते हैं मारवाड़ी, चावल का गुण हो गया, और लाल सुरसाली हो गई। लाल क्या हो गई? सुरसाली। ये छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे? जहां आप अनाज को भंडारण करेंगे, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो ये कीट वहां लगने की समस्या रहती है और ये अनाज को पूरा खराब कर देते हैं। फिर तीसरा जो आधार है आपके, वो आर्थिक आधार, जिसमें लाभदायक कीट कौन कौन से? मधुमक्खी, जिनसे फायदा होता हो अपन को। रेशम कीट, रेशम मिलता है। मधुमक्खी से क्या मिलता है भाई? एक तो वैक्स मिलता है, इसके साथ ही क्या मिलता है आपको? वैक्स और शहद मिलता है, मुख्य प्रोडक्ट। लेडी बर्ड बीटल, ये दूसरे कीट को, हानिकारक कीट को खाने का काम करती है ना। काइसो सोपरला कानिया, ये एक पत्ती जैसा एक ट्रांसपेरेंट कीट होता है। फिर लाख का कीट, लाख की चूड़ियां बनाने के लिए काम आता है। फिर हानिकारक कीट की बात करते तो ज्यादातर सारे हानिकारक कीट ही है, लाभदायक तो बहुत कम है। फलित छेदक हो गया, है ना, डायमंड मॉथ हो गया, जो दीमक हो गई, फुदका हो गया, व्हाइट गर्भ हो गई, जितने भी नाम भी चलिए वो सारे क्या है? हानिकारक ही थे, लाभकारी तो कम थे। अब चौथा जो भाग है वो है वैज्ञानिक के आधार। इसके अंदर वर्ग है और उदाहरण है, कौन से वर्ग के अंदर कौन सा आपके कीट आता है ना। ओडोनाटा के अंदर देखो ड्रैगन फ्लाई आती है, लेप्टोपटेरा के अंदर आपके स्टोन फ्लाई आती है, और तो पटेरा के अंदर आपके टीडा आता है। तो ऐसे कैसे टोटल 14 नाम है आपको। टोटल कितने नाम है? 14। उसमें से आपको जितने याद हो सकते हैं याद करने हैं। ये याद आपके जेट में भी आते हैं ऐसे कैसे, और आपके 12th में भी आएगी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर तीसरे का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आगे नेक्स्ट आप कीट पढ़ेंगे जो है कातरा। सबसे पहला कौन सा है? कातरा। कैटरपिलर जिसके बारे में पढ़ेंगे, हेयर कैटरपिलर, और उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके लक्षण क्या होते हैं, कौन सी फसलों को प्रमुख भोजन होता है उसका, उसके हानिकारक प्रभाव कौन से फसलों पे पड़ते हैं, और कंट्रोल कैसे किया जाता है ना, जैविक कंट्रोल, रासायनिक कंट्रोल, पूरे के पूरे डिटेल के साथ उसका पढ़ेंगे। और बने रहेगा लगातार। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी आएगी, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम तक कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ में अगर आपको जेट के अंदर अच्छे कॉलेज में जाना है तो आप 11 तो आपकी गई, अब 12th जो चल रही है उसको शानदार तरीके से पढ़े। काफी ऐसे बच्चे हैं जो 11-12 को अच्छे से पढ़ के क्रैश कोर्स के अंदर अपना सिलेक्शन लेते हैं ना, तो एक साल बर्बाद नहीं होता। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लगातार एग्री प्रो के साथ बने रहिएगा, जिसका एक ही मकसद है कि भाई क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों को सिलेक्शन किया जाए। इस बार भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स के अंदर अपना सिलेक्शन किया, वो हमारे यहाँ नहीं पढ़े, उन्होंने 12th कहीं और की है, यानी फाउंडेशन बैच नहीं चलाया हमने, 12th कहीं और से पढ़ के आए आपकी तरह, फिर हमसे जुड़े हैं और हमने क्रैश कोर्स में भी सिलेक्शन करवाया। तो आप बने रहिएगा एग्री प्रो के साथ लगातार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी आएगी। आपके जो ये नोट्स की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल की बात करें वो है आपके एग्री प्रो जोधपुर, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप नंबर पे मैसेज करके वहां से भी नोट्स ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है।